एक लड़का समुंदर के किनारे खड़ा था, अपने समीप आती हुई ऊंची ऊंची लहरों का आनंद ले रहा था। अचानक एक लहर के साथ एक चांदी की छड़ी उसकी तरफ आई, जिसे पाकर वह बहुत खुश हो गया और समुंदर के किनारे उससे खेलने लगा। खेलते खेलते ही अचानक वो छड़ी उसके हाथ से छूट गई और लहर उसे बहा कर ले गई। वह बहुत दुखी होने लगा और अपने को कोसने लगा। इसका कारण यह था कि थोड़ी सी ही देर में उसके अंदर यह बात पक्की हो गई कि यह छड़ी मेरी है। हम सब भी संसार में ऐसे ही करते हैं। जो हमें यहाँ मिलता है हम उसे अपना मान लेते हैं और उससे अटैच हो जाते हैं। लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है, ये आप भूल जाते हैं। जब वो चीज या व्यक्ति हमसे छूटता है हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। मनुष्य ने अपने वर्तमान में जीना चाहिए, कल की चिंता न करो। जो भी व्यक्ति अपने गुजरे हुए कल या आने वाले कल में जीता है उसके विषय में ही सोचता रहता है, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। देखा जाए तो बीते हुए कल और आने वाला कल का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वह केवल आपकी सोच में विद्यमान है। अपने मन को सदा ऐसे शिक्षित करो कि आप अपने आज के आनंद में जी सको, अपने प्रत्येक पल की मौज ले सको। जो आपके साथ अधर्म करें उसका विरोध अवश्य करो। जो आपके साथ गलत करते हैं उसका विरोध जरूर करना चाहिए। अगर आप सामने वाले का गलत व्यवहार सहते रहेंगे तो वह आपके साथ गलत करता ही रहेगा। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि जिससे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वह मेरे भाई और गुरुजन है और मेरे अंदर उनके साथ युद्ध करने का साहस नहीं है, तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन का विवेक जागृत किया कि जिन्हें तू अपना मान रहा है वह सब पाप के पक्ष में खड़े हैं और अगर तू इनसे युद्ध नहीं करेगा तो समाज में पाप बढ़ जाएगा। क्योंकि जब गलत का कोई विरोध नहीं करता है तो सामने वाला गलत करने का जैसे हकदार हो जाता है। और जब आप सब कुछ चुपचाप सहते रहते हो तो सामने वाले को बल मिलने लगता है, वह आपको कमजोर समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके द्वारा किए गए अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। यह कलयुग है, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी से भी जरूरत से ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए। रिश्ते हमें दुख नहीं देते हैं पर उनके प्रति हमारा मोह हमें दुख देता है। आज से ही हम अपने मोह को छोड़कर प्रेम का सबक पक्का करना होगा। मोह अपेक्षाओं से जुड़ा है जबकि प्रेम केवल देना जानता है। मोह एक दो के लिए होता है जिन्हें हम अपना मानते हैं, लेकिन प्रेम सबके लिए होता है। मोह से कमजोरी पैदा होती है, इसके विपरीत प्रेम से ताकत महसूस होती है। मोह में इंसान एक दूसरे को बांधने की कोशिश करता है जबकि प्रेम एक दूसरे को फ्रीडम देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने द्वारा किए गए हर कर्म का फल मिलता है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। परमात्मा की प्रकृति में इंसाफ अवश्य होता है। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म आपको मुश्किल वक्त में परेशानी से बचाते हैं। इसी तरह आपके द्वारा किए गए गलत कर्म की सजा भी आपको जरूर मिलती है। एक गांव में रहने वाले दो दोस्त शहर गए। वहां उन्होंने काफी धन कमाया। अब दोनों ने वापस गांव जाने के बारे में विचार किया। रास्ते में एक दोस्त के मन में खोट आ गया कि मैं इसे मार दूं तो सारा धन मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। और उसने ऐसा ही किया। समय गुजरता गया। अब उस व्यक्ति के घर में एक बेटा पैदा हुआ। वह बचपन से ही बीमार रहने लगा। उसके पिता उसका हर संभव इलाज कराते पर वो ठीक ही नहीं हो पाता था। एक दिन उस
पिता ने उससे कहा कि बेटा तू इतना बीमार क्यों रहता है? मैंने अपना सब कुछ तेरे इलाज में खर्च कर दिया, पर फिर भी मैं तुझे ठीक नहीं कर सका। इस पर उसके बेटे ने जवाब दिया कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, बल्कि आपका वही मित्र हूँ जिसको आपने पैसों के वजह से मार दिया था। अब मेरे इलाज में आपका सारा पैसा खर्च हो गया, मेरा बदला पूरा हुआ। अब मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वह मर गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सब कर रहे हैं वह आप मत करो। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया है कि क्षत्रिय होने के नाते जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, वही काम कर। दुनिया के लोग ज्ञान और अज्ञान दोनों से चलते हैं, इसलिए तू दुनिया का अनुसरण ना कर, बल्कि सत्य का अनुकरण कर। तेरा धर्म, तेरा कर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर और धर्म की रक्षा कर। ऐसे ही हर इंसान का अलग अलग कर्तव्य होता है। हम कभी भी कुछ भी इसलिए ना करें कि सब लोग यही करते हैं। अगर आप भी वही करोगे जो सारी भीड़ कर रही है, तो आप उस भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप विवेक विचार करके वो काम करोगे जो आपके लिए सही है, जिसकी आप में प्रतिभा है, तो सारी भीड़ में भी आप अलग नजर आओगे। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि गंदी आदत की लत न लगने दो। जहाँ युधिष्ठिर सभी गुणों से संपन्न थे, एक जुए की लत ने उनकी जिंदगी में कितनी मुश्किलें खड़ी कर दी है। अपने भाई, अपनी पत्नी, यहाँ तक कि अपना सब कुछ गवा दिया। भगवत गीता के इस उदाहरण से हम यह सीखना चाहिए कि जिंदगी में ऐसी कोई गंदी आदत, चाहे वह नशे की हो, चाहे किसी और चीज की, हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। इससे पहले हमारी गलत आदत हमें खत्म कर देना चाहिए। हम अपनी उस गलत आदत को खत्म कर दो। भगवत गीता हमें यही सिखाती है। इस बात का हम सदा विश्वास रखें कि जो चीज हमारी है वह कहीं ना कहीं से हमारे पास अवश्य पहुंच जाएगी। और जिंदगी में जो कुछ भी आपको हासिल नहीं हुआ है, उसका पछतावा करना और उसके लिए रोना छोड़ दो। प्रयास करना मनुष्य के हाथ में है, पर उसका फल उसके हाथ में नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन में किसी का भी दिल मत दुखाओ। हम जीवन में किसी की मदद करें या ना करें, पर किसी का भी दिल हमारी वजह से ना दुखे, यह बात हमेशा हमें याद रखना चाहिए। अगर हम किसी का भी दिल दुखाएंगे तो हमें भी उसका दर्द अवश्य मिलेगा। जब हमारी वजह से किसी का दिल दुखता है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हमारा दिल दुखता है तो हमें समझ में आता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भगवत गीता हमें सिखाती है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है उसमें भी कोई भलाई अवश्य है, और जो होगा उसमें दृढ़ विश्वास रखना कि अच्छा ही होगा। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमारे अंदर ये ख्याल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मेरे साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तब हमें एहसास होता है अगर हमारे साथ यह सब नहीं हुआ होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। मनुष्य ने अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। मनुष्य को किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, ना किसी से अति का राग, ना किसी से अति का बैर। हद से ज्यादा आराम आपको आलसी बना सकता है, और हद से ज्यादा खाना आपको बीमार कर सकता है। बहुत ज्यादा भूखा रहना भी आपके लिए खराब है। पूरी नींद, पूरा विश्राम, पूरा भोजन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है।
जीवन को सदा संतुलन के साथ जीना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो जाएं, उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। अर्जुन धर्म युद्ध लड़ रहा था, भगवान कृष्ण उसके साथ थे और उसकी जीत निश्चित थी। महाभारत के युद्ध में यह उदाहरण स्पष्ट नजर आता है। मनुष्य को सदा धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था क्योंकि सामने उसके पितामह और गुरुजन थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया कि यहाँ पर बात तेरे अधिकारों की है। भरी सभा में द्रौपदी के साथ किया गया अपमान पांडवों के साथ हुआ अधर्म सहने योग्य बात नहीं है। जैसे हमें गलत करना नहीं चाहिए, ऐसे ही गलत सहना भी बड़ा पाप है, फिर चाहे वह अपना ही क्यों ना हो। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता से मिलने वाली इन सीखों का मनन चिंतन करेगा, इनके महत्व को समझेगा, वो जिंदगी की हर परिस्थिति को स्थिरता के साथ पार कर पाएगा। जीवन में आने हर मुश्किल समय में भी उसे रास्ता अवश्य मिलेगा। इस दुनिया की 99% जनसंख्या इसी समस्या के कारण दुख भोग रही है। तो इससे बचने का उपाय क्या है? जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि लोग गलत आचरण क्यों करते हैं, तो इस बात पर भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि इसका कारण रजोगुण से उत्पन्न काम है, जो भोगों से कभी न अघाने वाला, मनुष्य के ज्ञान को ढकने वाला और बड़ा दुरास्तम है। इसको जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि इंद्रिय, मन और बुद्धि इसके निवास स्थान हैं। काम इन्हीं को अपने कब्जे में करके मनुष्य के ज्ञान को ढके रहता है। और काम वासना को जीतने के लिए भगवान श्री कृष्ण उपाय भी बताते हैं कि मनुष्य के शरीर से उसकी इंद्रिय बढ़कर होती हैं। इंद्रियों से बढ़कर मन होता है, मन से बढ़कर बुद्धि होती है और बुद्धि से भी बढ़कर आत्मा होती है। इस प्रकार अपने आप को मन और बुद्धि से भी श्रेष्ठ एक आत्मा समझकर इस कामरूप दुर्जय शत्रु को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति एक अंधे की तरह जीवन जी रहा है, क्योंकि कोई भी ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों दुख भोग रहा हूँ, क्यों इच्छाओं के द्वारा कठपुतली की तरह नचाया जा रहा हूँ। केवल वही व्यक्ति अपने आप को जान पाता है जो श्रीमद् भगवत गीता को पढ़कर समझ लेता है। तो दर्शकों, कोई भी अपनी काम वासना को तब तक नहीं जीत सकता जब तक वो ये नहीं जान लेता कि मैं शरीर से अलग एक आत्मा हूँ। और इसको जीतने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे सरल और अच्छा रास्ता भी बता दिया है कि मनुष्य का दुश्मन काम रहता है। जब ये पता चल जाता है कि शत्रु कहाँ कहाँ स्थित है, तो उसको जीतना आसान हो जाता है। इसलिए अपने मन और बुद्धि से काम वासना को पूरा करने में अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। केवल यही सोचना चाहिए कि ऐसा क्या करें या फिर ऐसा क्या सुने कि जिससे हमारा भविष्य सुखदायी हो जाएगा। हर मनुष्य को अपने आप को आत्मा समझना चाहिए। जब तक शरीर समझोगे तब तक विकार में जाओगे। आत्मा पावन है क्योंकि परमात्मा परम पवित्र है और परमात्मा का रिश्ता आत्मा से है, ना कि शरीर से। शरीर तो विनाशी है, ज्ञान ही आत्मा को पतित से पावन बनाती है। भगवत गीता में भरपूर ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान के आध्यात्मिक रहस्यों को न समझ पाने के कारण इंसान जीवन के कई सवालों के बीच उलझा रहता है। सबसे पहले मन उन विषयों का चिंतन करना बंद कर दे, लेकिन ये तब होगा जब ये पता होगा कि मैं हूँ कौन। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में ही श्री कृष्ण भगवान ने जीवात्मा का परिचय दिया है। मैं
और मेरा, ये दो शब्द हम रोज इस्तेमाल करते हैं। मैं शब्द का अर्थ किससे है यह पता ही नहीं है। मैं शब्द का अर्थ आत्मा से है और मेरा शब्द का अर्थ शरीर से है। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा? बाइबल के उत्पत्ति के चैप्टर 1 में आता है कि जब शुरुआत में परमात्मा ने सृष्टि रची